नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चेयरमैन ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा कांग्रेस सबने मिलकर कलेक्टर के यहाँ अविश्वास पेश किया है, अविश्वास पत्र पेश किया है और कल 12 तारीख को जो बैठक है वो होनी है आपके विश्वास को लेकर। क्या कहना है इस बारे में? मेरे पास में अभी तक अविश्वास की जो मीटिंग रखी गई है कलेक्टर साहब ने, तो मीटिंग रखी है, उस पर वार्ता भी होगी, उस पर विचार में, लेकिन क्या पॉइंट क्या है वो मुझे अभी तक सूचित नहीं किया गया। तो मैं उसके लिए तैयार करके अब क्या वहाँ पे मीटिंग में क्या करेंगे वो मुझे ये समझने की बात है कि कलेक्टर साहब ने ये मुझे जब एज ए अध्यक्ष आज तक कोई नोटिस नहीं दिया, उसके बाद में उसी के साथ में ना मुझे आज तक ये बताया कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, क्या किस पॉइंट को लेकर उन्होंने अविश्वास रखा। मुझे आज ही पेपर से सूचना मिली कि उन्होंने कुछ आरोप लगाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने आरोप लगाया, तो मुझे बताना तो चाहिए कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए और किस बात पे वो मीटिंग रखने वाले हैं। तो आप कुल मिला के ये मीटिंग को ही गैर कानूनी मानती है? मीटिंग को गैर कानूनी इसलिए गैर कानूनी नहीं, उनको जो हमें देना चाहिए डिस्कस करने के लिए। पालिका के जो नियम है, पालिका का एक्ट है, उसका उल्लंघन है पूरी तरह से। उल्लंघन नियमानुसार ये होना चाहिए। अब अगर कल मीटिंग होती है तो फिर आपका क्या रहेगा कदम? ये तो अभी देखते हैं, हमारे पास में अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है इस तरह की। मीटिंग में हम बात करते हैं, देखिए क्या कि हम तब भी यही कहेंगे कि आप हमारी मीटिंग लेने के तैयार हैं, लेकिन हमें पॉइंट बताइए कि आप किस बारे में मीटिंग रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं, और आपने जिन्होंने हमारे खिलाफ अविश्वास रखा है उनके क्या क्या पॉइंट थे। इसको लेकर आप कोर्ट की शरण मिल जाएंगे? अभी तक तो केवल कलेक्टर से हमने एक एप्लीकेशन दी है कि आप हमें जो हमारे ऊपर आरोप लगाए, जो अविश्वास प्रस्ताव आपको पेश किया है वो हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि हमें कानूनी जानकारी लेकर के हम देंगे। दूसरे दिन हमने उनसे पूछा तो पता लगा कि उन्होंने डीएलबी के लॉयर से बात करके देने के लिए कहा, लेकिन अभी तक मुझे कोई उस तरह का सूचना या कोई लेटर नहीं मिला है। कल होने वाली मीटिंग में आप मौजूद रहोगे या नहीं रहोगे? कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्या पता है। अभी तो समय हो सकता है मुझे कहीं कोर्ट में जाना पड़ जाए तो कल मैं चल जाऊँ तो नहीं रहूँ, ये सब चीज़ें आज नहीं बता पाए। आपकी इस कार्यकाल की 3री वर्षगांठ भी आपने मनाई थी सकुशल, उसके बावजूद ये इतनी नौबत, ऐसी नौबत क्यों आई जो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और जिसमें आपकी पार्टी के भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, ये ऐसी नौबत क्यों आई पार्षद? देखो, 3 साल का कार्यकाल रहा, जो भी कार्यकाल में जो हम लोगों ने किया, नगर पालिका ने किया, वो आम लोगों के पास सामने है। अब आप कह रहे हैं कि पार्षदों के साथ ये नौबत क्यों आई? नौबत तो ये है कि हमने 3 साल में जितने भी काम हमारे पार्षदों ने हमें लिख के दिए उनके वार्डों में, उनको हमने पूरा करने की पूरी कोशिश करी। कुछ काम किसी आपत्ति जो लगी उसकी वजह से नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कुछ नाराजगी का जाहिर है कि मेरे को लगता है कि हर पार्षद चाहता है कि जो मैं कहूँ वो आप तुरंत करें। ये संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सही नहीं होती है, और जो चीज़ सही है उसको करने के लिए मैं पार्षदों ने जो जिला कलेक्टर को पत्र सौंपा उसमें भ्रष्टाचार की बात कही था, पालिका में जमकर भ्रष्टाचार, तानाशाही, मनमानी की उन्होंने बात कही है। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने वो दिया है भ्रष्टाचार का, पर मुझे तो उसके बारे में उस तरह की कोई लैंग्वेज की सूचना ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे मानूँ? आज मैंने पेपर में आपके न्यूज़ में पढ़ा और उससे ही मुझे लगा कि भ्रष्टाचार का लगाया गया है। भ्रष्टाचार, मनमानी, कोई मनमानी का मतलब ये है हर पार्षद चाहता है मैं कहूँ वो कर दो, लेकिन मैं इस सीट पे रह के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहूँगी जिसमें हमारे क्षेत्र का
कोई आपत्ति हो, किसी को कोई परेशानी हो, कानूनन जो नियम अनुसार काम होंगे वो सब करने के लिए मैं हमेशा करती रही हूँ और आगे भी मेरे विचार यही है कि मैं करती रहूँगी। चेयरमैन साहब, एक चीज और सामने आ रही कि कुछ पट्टे बनाने या कुछ कॉलोनियों का नियमन होना चाहिए था और उसको लेकर भी कुछ पार्षद आप क्या अनबन रही है, क्या था मामला? वही बात, आपको पता है हमने 3 साल में 5700 समथिंग पट्टे हमने बनाए हैं और सभी पट्टे जिनके पेपर क्लियर्स थे उनको हमने क्लियर बनाए। कुछ पट्टों में कुछ लोगों को आपत्तियां थी कि आप बनाएं, लेकिन जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होगा, जहाँ पे कॉलोनियों का कहीं खातेदारी बोल रही है, कहीं कुछ बोल रहा है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? जब तक क्लियरिटी नहीं होगी कोई पेपर आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बात यह है कि जो हमारे पास तो फाइल लास्ट में आती है, पहले पूरा ऑफिस जेईएन ईओ सब उसको करके हमारे पास में आती है, हम करते हैं, लेकिन आपके पट्टों में गलत काम कैसे कर दें ये शायद इसका हर्जाना कभी भी भुगतना पड़ सकता। आप हम कर देंगे, किसी वजह से भूले बैठ के हमने कुछ किया हो या हो गया हो तो आज तो ठीक है, लेकिन कल वही दूसरा उसका ग्रुप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करके हमें कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर सकता है। तो हम ऐसा काम क्यों करें? क्योंकि ये मेरे परिवार में एक स्वच्छ छवि थी, कभी 1 रुपए का दाग लगा नहीं। और सही पूछा जाए तो मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे जो हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उनके ऊपर भी इस तरह का लांछन नहीं लगा। उसी को बचाने के लिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कुछ पट्टों में मेरे पास में आई, लेकिन उस पट्टे में जब हमें सूचना मिली कि जिसने आपत्ति लगाई है और उसने एसीबी में अगर रिपोर्ट कर दी, अगर चेयरमैन रक्षा मिश्रा ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलाई गई बैठक के बारे में नहीं किसी भी प्रकार की मुझे जानकारी, मीटिंग निरस्त करने की मांग